नमस्कार दोस्तों, आज 28 और 29 सितंबर के करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर जिस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है, कौन है बैंक? आरबीएल बैंक। ठीक है, तो जो आरबीएल बैंक है उन्होंने आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, इसलिए उन पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। ठीक है, रेगुलेटरी होगा, कुछ रेगुलेशन उसमें नहीं कर पाओगे, तो हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। आरबीआई से रिलेटेड और हम कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं कि आरबीआई के गवर्नर कौन है इस समय। गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और ये कितने नंबर के हैं? ये दोस्तों 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। अच्छा, और आरबीआई में कुछ गवर्नर के अलावा उप गवर्नर भी होते हैं। ठीक है, तो उनके क्या क्या नाम है, ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन उप गवर्नर नहीं है आरबीआई के। तो एक है टी रवि शंकर, नंबर 1 पे है टी रवि शंकर, नंबर 2 पे है एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव, और देख लेते हैं, और तीसरे नंबर पर हैं, नंबर तो कुछ नहीं, थर्ड है महेश कुमार जैन, महेश कुमार जैन, और चौथे नंबर पर है माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा। तो ये है उप गवर्नर। अच्छा, और मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है आरबीआई का? सुधा बालाकृष्णन, सुधा बालाकृष्णन। ये क्या है? मुख्य वित्तीय अधिकारी किसके? आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह क्वेश्चन क्या है? गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर जिसे नियुक्त किया गया है, नीमाबेन आचार्य, गुजरात विधानसभा की। ठीक, तो हम गुजरात जो है, एक और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में फैक्ट है कि स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में इसमें गुजरात जो है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। और कुछ लोकसभा के रिलेटेड देख लेते हैं भाई, जब भी हम इसे देख रहे हैं तो लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला है हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। ये 17वें नंबर के इस स्पीकर हैं। और उप महासचिव कौन है? महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह, महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के। अच्छा, सभापति राज्यसभा के, ये तो हमें पता ही है, हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी। अच्छा, और उपसभापति राज्यसभा के कौन है? उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, उपसभापति राज्यसभा के हैं हरिवंश नारायण सिंह, ये उपसभापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लैंड के जिस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है वो कौन है? मोइन अली। और अभी विराट कोहली जी ने भी कहा है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो संन्यास ले लेंगे 2020 से, तो यह मोइन अली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है, तो यह स्विट्जरलैंड, यूरोपीय देश है स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जिसको प्रदान की गई है? पूर्णिमा तिवारी को। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में पूर्णिमा तिवारी जी प्रतिनिधित्व करेंगी भारत का। ठीक है, अच्छा, और इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यूएन से रिलेटेड, यूएन के महासचिव कौन है? महासचिव एंटोनियो, ये तो सभी को पता होगा, एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस हैं, ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, एंटोनियो गुतरेस कहाँ है? पुर्तगाल के। और एक और देख लेते हैं, उप महासचिव कौन है? ये नहीं पता होगा ज़्यादा लोगों को। उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद। कौन है उप महासचिव? अमीना जे मोहम्मद। ये कौन सी कंट्री के हैं? नाइजीरिया की हैं ये। ठीक है, तो उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे जिस दिन मनाया गया वो कब मनाया गया? 28 सितंबर को। कब मनाया गया? 28 सितंबर को। तो सितंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। एक तो 5 सितंबर हो गया। 5 सितंबर क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाते हैं।
14 सितंबर को क्या मनाया हमने? हिंदी दिवस। क्या मनाया? हिंदी दिवस। वो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। 16 सितंबर को क्या मनाया? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारी धरती की ओर कम से कम आए, ओजोन की जो लेयर है वो बनी रहे। ओजोन की लेयर जो हम नापते हैं वो उसकी जो इकाई है उसको क्या कहते हैं? डॉप्सन, ठीक। और 27 सितंबर अभी हम आगे और देखेंगे, एक है पर्यटन दिवस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने जिस तारीख को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का न्याय नक्शा जारी किया, 24 सितंबर 2021 को। ड्रोन संचालन, कहाँ कहाँ ड्रोन होगा, कहाँ कहाँ नहीं आप चला सकते हो। जैसे कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ड्रोन की आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, ठीक है। सीमा पार से बहुत सारे ड्रोन्स भेजे गए थे, तो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक चुनौती बनकर ये एक नया फील्ड उभरा है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहीं कहीं पे बैन किया है कि यहाँ आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। वह देश जिसने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है, इटली, ठीक है। हम जानते हैं कोविशील्ड हमारी भारत की बनी हुई है, मेड इन इंडिया है, तो इटली ने इसको मान्यता दे दी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में कोविड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक। अब हमारे देश में 2 वेरिएंट चले, एक कप्पा वेरिएंट और दूसरा चला है डेल्टा वेरिएंट। की बात होती रहती है कि डेल्टा वेरिएंट आएगा, डेल्टा वेरिएंट आएगा। तो साइंटिफिक देखते हैं इसको, साइंटिफिकली कैसे लिखते हैं? B.1.617.1, B.1.617.1। और डेल्टा के लिए क्या लिखते हैं? B.1.617.2। पहली वेब में ये थी, दूसरी वेब में ये, ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन के लिए बड़ा हाई तोबा बचा था, तो ये LMO शॉर्टकट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, LMO, ठीक। और हम लोगों ने जिस साइट पे रजिस्ट्रेशन करा था, है ना, तो उसका नाम था कोविन, है ना, www.co.win.gov.in, यही तो था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी कोविन की? ये पूछ सकता है। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क, कोविन का फुल फॉर्म, इसे याद रखें आप, ठीक। अच्छा, एक और रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई ये भी एक विश्व में अपने आप ही हुआ था कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी भारत में, ऑक्सीजन की शॉर्टेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो पहली जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी वो कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी विशाखापट्टनम से नागपुर, विशाखापट्टनम टू नागपुर, ठीक है। महाराष्ट्र में ज़्यादा शॉर्टेज थी, शॉर्टेज तो सभी जगह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत 2030 तक जितने $1000 अरब की निर्यात का लक्ष्य तय कर लिया जाएगा, $2000 अरब का 2030 तक, ठीक है। तो देख लेते हैं वर्ल्ड की कुछ टॉप इकोनॉमी कौन कौन सी हैं। देखिए आप, यूएस की $24.8 ट्रिलियन की, चाइना की $22.2 ट्रिलियन की, ये 2030 तक का एस्टिमेटेड है। इंडिया की 6.6, जापान की 6.4, ये 4 देख लेते हैं। तो यूएस, चाइना, इंडिया, जापान, ये 4 टॉप इकोनॉमी बन सकती हैं 2030 तक, अगर ये कोविड का कुछ और ना हो और कुछ और दिक्कत ना आए। और हम कुछ देख लेते हैं अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड कि भाई हमारा जो है बजट कितने का है। जो अभी इस साल का जो बजट आया 2021-22 के लिए, तो इसमें कुल बजट हमारा कितना है? यह 34.83 लाख करोड़ का, ठीक है, याद रखेंगे। 34.83 लाख करोड़ का बजट है, मतलब आय भी इतनी होगी, व्यय भी इतना होगा, और बजट का घाटा हमारा कितना होगा? 0। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला वो कौन सा है? उड़ीसा, ठीक है, पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप। अब महिला जूनियर हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? महिला कहाँ होगा? महिलाओं का जूनियर हॉकी विश्व कप ये होगा दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। जूनियर का ये हो गया। अब सीनियर का क्या होगा? हॉकी पुरुष विश्व कप कब होगा? हॉकी विश्व कप कब होगा? हॉकी विश्व कप होगा 2023 में। और ये कहाँ होगा? ये इंडिया में होगा। 2023 में हॉकी पुरुष विश्व कप
इंडिया में होगा। और महिलाओं का कहाँ होगा? 2023 में ही, 2022 में होगा महिलाओं का जो सीनियर महिलाओं का विश्व कप होगा 2022 में। ये कहाँ होगा? ये होगा स्पेन प्लस नीदरलैंड। ये स्पेन में होगा और नीदरलैंड में होगा। तो हमने हॉकी से रिलेटेड सारे इफेक्ट जान लिए। अच्छा, देख लेते हैं, जिस देश ने हाल में ही क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है, चीन ने। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया चीन ने। अब क्रिप्टो करेंसी को किस कंट्री ने वैध घोषित किया? तो वो है अल सल्वाडोर। चाइना ने इसे अवैध घोषित कर दिया। अभी ये जो क्रिप्टो करेंसी ये होती है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी जारी कर दी जाती है, उसका जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ता है उसी हिसाब से उसके रेट भी बढ़ते जाते हैं। अब कुछ कंट्रियां इसको वैलिड कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। अब ब्रिटेन कह रही है कि हम खुद की लाएंगे क्रिप्टो करेंसी। अभी इसमें काफ़ी ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि आखिरकार गवर्नमेंट्स क्या स्टैंड लेती हैं इसमें। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी में 2020 में देश की वनस्पतियों के जितने प्रजातियों की नई प्रजाति जोड़ी है 267। अब देखो ये आगे, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 सितंबर को। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि विश्व भारत के भी कई राज्य टूरिज्म पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। ठीक है, और देख लेते हैं, एक ये देख लेते हैं, जीआई टैग का क्वेश्चन है। जिस राज्य की सोजन मेहंदी को राज्य सरकार से जीआई टैग प्रदान किया गया तो वो कौन है? राजस्थान है। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है, इंडिकेशन के लिए यूज होता है कि एक सर्टेन जियोग्राफी में ये चीज़ काफ़ी विशेषता वाली है तो उसको जीआई टैग देती है। तो उससे उस चीज़ के प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, हर चीज़ में बढ़ावा मिलता है। तो हमें याद रखना है, सोजित मेहंदी की सरकारी जो जीआई टैग दिया गया है राजस्थान गवर्नमेंट को दिया गया है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले और वीडियोज़ करंट अफेयर्स के और सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो मिलता है। थैंक यू वेरी मच।